Hello everyone, welcome to my channel. This is lecture number 2 of chapter number 1 real numbers, and you will get the link of lecture number 1 in description box. In this video we are going to discuss fundamental theorem of arithmetic, and then we will do exercise 1.2. So first of all I will explain you prime numbers कि prime numbers क्या होते हैं. Prime numbers वो नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद अपने आप से डिवाइड होंगे, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. या हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. देखिए, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और वो नंबर खुद. वो नंबर होंगे आपके 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. देखिए, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर. अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स. जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको बोला जाएगा कंपोजिट नंबर. तो जो कंपोजिट नंबर हैं वो 1 से भी डिवाइड होंगे, खुद अपने आप से भी डिवाइड होंगे और किसी नंबर से भी डिवाइड होंगे. तो इट मीन्स जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिन नंबर्स के, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. मतलब जो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उनको कंपोजिट बोला जाता है, या जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट कहलाएंगे. तो अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ 4 है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2. 4 के आपने प्राइम फैक्टर करे और प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करके लिख दिया, तो 4 आपका इक्वल हो गया 2 इंटू 2 के. इसी तरह से आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3. आप 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2. आप 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5. ठीक है. तो देखिए, ये जितने भी नंबर हैं 4, 6, 8 एंड 25, ये कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. तो अब इन कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया. देखिए, ये 2 प्राइम है, यहाँ भी 2 एंड 3 प्राइम है. ये सब आपने क्या किया, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया. लेकिन क्या आप 4 को किसी और मेथड से भी लिख सकते हो? यूनिक होगा, मींस 4 को आप 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ प्राइम नंबर्स की बात हो रही है. प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो 2 इंटू 2 ही लिखना है, आप और किसी मेथड से नहीं लिख सकते. इसी तरह से अगर आपको 6 को लिखना है तो 6 को भी आप सिर्फ 2 इंटू 3 ही लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रही हूँ, 2 इंटू 3 ही लिखेंगे. लेकिन इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो. आप इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसी तरह से 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिख सकते हो, और कोई मेथड नहीं है 8 के प्राइम फैक्टर करके लिखने का, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिखा जाएगा. इसी तरह से 25 को भी 5 इंटू 5 ही लिख सकते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि आपने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और जो वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो यूनिक होगा, हर नंबर के लिए यूनिक होगा. मीन्स आप और किसी तरीके से 4 को नहीं लिख सकते. जैसे यहाँ 4 और 6 और 8, 25 के मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं. आप इनको एक पर्टिकुलर जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते. लेकिन आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा. तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम. देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग every composite number can be expressed या factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो यहाँ हमने जो कंपोजिट नंबर थे उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा, हर नंबर के लिए यूनिक होगा, अलग अलग होगा. और लेकिन आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा.
तो ये आपकी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करा रही हूँ। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए ये जो नंबर है 3825, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से चेक करते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा देखते हैं, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब ये फर्दर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। देखिए अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके। ये आ गए। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये आ गए आप इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको थर्ड पार्ट कराने वाली हूँ। 2 में आपको बोला है, आपको नंबर्स दिए हैं 2, और आपको बोला है कि आपको उनका HCF और LCM निकालना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 नंबर्स का HCF और LCM इनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF निकालेंगे, और फिर उनका प्रोडक्ट लेके हम वो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल शो कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 336 के प्राइम फैक्टर आप करिए, 2 से चला जाएगा ये, तो ये आ गए आपके 336 के प्राइम फैक्टर। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 54 के आपके प्राइम फैक्टर आ गए। ये आ गए। इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 to the power 3। ठीक है। अब जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का, HCF के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर हैं वो देखने हैं। देखिए यहाँ पर 2 भी कॉमन है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है 2, एंड 3 भी आ रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 3 आएगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। इन दोनों जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 to the power 1 है। तो HCF में हम 2 to the power 1 लेंगे। स्मॉलेस्ट पावर ली जाएगी, यहाँ जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर ली जाएगी। 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, 3 to the power 1, और यहाँ 3 to the power 3 है। तो हम यहाँ 3 to the power 1 लेंगे। जो स्मॉलेस्ट पावर है, जो कॉमन फैक्टर हैं आपके दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर आए वो आप दोनों लिखोगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर लोगे और उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको HCF मिल जाएगा। तो आपका HCF आएगा 6। HCF आएगा आपका 6। अब LCM के लिए आपको क्या करना है,
देखिए HCF में तो आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, LCM में आप सभी फैक्टर्स लेंगे। तो LCM में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, जो फैक्टर्स है वो लिखेंगे आप। 2 लिख लिया, 3 एंड 3 दोनों में है, ये भी लिख लिया। अब ये जो 7 बचा ये भी लिखा जाएगा। हमें सभी फैक्टर्स को लेना है, जो कॉमन थे वो तो हमने लिख ही लिए, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो भी लिखोगे, लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, लेकिन LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ 2 to the power 4 और यहाँ 2 to the power 1 है, तो हम यहाँ 2 to the power 4 लेंगे। और 3 to the power यहाँ 1 है और यहाँ 3 to the power 3 है, तो LCM में हम यहाँ 3 to the power 3 लेंगे। 3 to the power 3 लेंगे तो आपका HCF तो आया था 6। अब LCM कितना आएगा? देखिए आपने क्या किया, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे वो तो लिख लिए, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर के साथ, और जो बचे हैं वो भी सब जो उनकी पावर है उसके साथ ही आएंगे। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 2 to the 4, 2 जा 8, 8 to the 16 इंटू 27 इंटू 7, ये आएगा आपका। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको, 3024, ये आ गया आपका 3024 आ गया। तो HCF आपका आ गया 6 और LCM आ गया आपका 3024। अब हमें इसको वेरीफाई करने के लिए HCF और LCM का प्रोडक्ट लेना है, और उसके बाद हमें दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है और उनको इक्वल शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो ये आपका आएगा, HCF था आपका 6 और LCM था आपका 3024। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये है आपका 336 इंटू 54। आप जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो आपने वेरीफाई कर दिया, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी मेथड से हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिए हैं 12, 15 एंड 21। इन तीनों नंबर का आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स करिए, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 15 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपके 3 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टर्स करिए 21 के, तो 21 के आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7। अब हमें HCF लेना है इन तीनों नंबर्स का। तो HCF में जो कॉमन फैक्टर होगा आपको वो देखना है। तो कॉमन देखिए, कॉमन है आपका 3, तीनों नंबर्स में आ रहा है, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है 3, और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह 3 टू द पावर 1 है। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो इसका HCF आ गया 3, ठीक है। अब LCM के लिए क्या करेंगे हम, LCM के लिए
सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी लिखने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आ गया 2 टू द पावर 2, क्योंकि और कहीं 2 नहीं है। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 टू द पावर 2। अब जो 3 है, 3 लिख लिया आपने, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तीनों में 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। अब क्या बचा, अब बचा आपका 5 एंड 7। देखिए HCF में आपको जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो लेना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, और LCM में जो कॉमन है वो तो आपको लिखना है, एक ही बार लिखना है, और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, और जो बाकी बचे हुए प्राइम फैक्टर हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं। तो इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 21, तो ये आएगा आपका 420। तो आपका LCM आ गया 420 और HCF आ गया आपका 3। तो 4 में आपको HCF दिया है इन 2 नंबर्स का 9, और आपसे पूछा है कि LCM कितना होगा। तो एक रिज़ल्ट मैंने आपको अभी बताया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM आपको फाइंड आउट करना है और HCF की वैल्यू है आपकी 9, और नंबर्स हैं आपके 306 इंटू 657, ये आ गया। तो आपको LCM की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 9 है ये सामने डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको LCM की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि 6 टू द पावर n कोई नंबर है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर, इसको जो सॉल्व करके आएगा वो ऐसा नंबर बनेगा कि जो 0 पे एंड हो, या जिसकी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आए वो 0 हो। देखिए 6 टू द पावर n का मतलब है n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर हम n ले लें, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, n अगर हमने 3 ले लिया तो ये बन गया 6 टू द पावर 3। इट मीन्स ये आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपको नंबर मिलेगा, क्या यूनिट प्लेस पर वहाँ 0 आएगा, आपको ये शो करना है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप n की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो इट मीन्स ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिलेगा कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है, ये हमें बताना है। देखिए जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा वो 10 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होगा इट मीन्स वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 5। जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इट मीन्स अगर इसके यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो जो ये 6 टू द पावर n है ये 10 से डिवाइड होगा, या हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है तो उस नंबर के फैक्टर्स में 2 एंड 5 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो ये 10 से डिवाइड कब होगा, जब ये 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो अगर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो 6 टू द पावर n के फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। तो अगर हम 6 टू द पावर n के फैक्टर्स करें, 6 टू द पावर n के फैक्टर करें आप, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर n। 6 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो अब इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा, इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये 10 से डिविजिबल होता तो 2 भी आता और 5 भी आता। इट मीन्स ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है, तो इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। n की अगर आप कोई भी वैल्यू लें, इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। तो हमें यही
आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। If any number ends with digit 0, so it should be divisible by 10, कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और it should be divisible by 2 into 5, 2 into 5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, it should be divisible by 2 into 5, ठीक है। तो 2 into 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 and 5 should be the prime factors of that number, टू एंड 5 उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n। तो यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे prime factors of 6 to the power n does not have 5 as a factor। 5 इसका एक फैक्टर नहीं है, 5 इसका एक फैक्टर नहीं है, so it is not divisible by 5। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, hence it will not end with digit 0। इट मीन्स इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिए हैं, और आपको पूछा है कि ये कंपोजिट नंबर होंगे, अगर हैं तो एक्सप्लेन करिए क्यों होंगे। तो आपके ये 2 एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और आपसे पूछा है कि इनको सॉल्व करने पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो कंपोजिट होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया आपका 7 into 11 प्लस 1, तो ये बन गया 13 into 77 प्लस 1 हो जाएगा आपका 78। तो ये बन जाएगा 13 into 78 को हम लिख सकते हैं 13 into 6, 13 into 6। तो जो ये नंबर आया इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 13 भी, 6 भी, और वो नंबर खुद भी, और 1 भी। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये नंबर आपका कंपोजिट हो गया, क्योंकि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो नंबर आपका कंपोजिट हो जाता है। इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ से
और इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। हमने 5 कॉमन लिया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 42 इंटू 24 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, ये आ गया। तो ये बन गया आपका। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, आगे इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इट मीन्स इसको जो सॉल्व करके आया उसके भी ये 2 फैक्टर्स हो गए और एक 1 भी होगा इसका फैक्टर, तो इट मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो ये भी आपका कैसा नंबर हो गया, ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे बोथ द एक्सप्रेशंस have more than 2 factors, so these are composite numbers. So these are composite numbers. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? ये एक सर्कुलर पाथ है और आपको बोला है कि रवि और सोनिया एक सर्कुलर पाथ पे घूमना स्टार्ट करते हैं। वो एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब जो सोनिया है उसको एक राउंड को पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट्स। सोनिया को एक राउंड पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट्स। इट मीन्स ये 18 मिनट्स के बाद वापस आएगी यहाँ पर, और दूसरा राउंड पूरा कब करेगी ये, दूसरा राउंड पूरा करेगी ये 36 मिनट के बाद। 36 मिनट के बाद वापस आएगी। और जो रवि है, रवि एक राउंड पूरा करता है 12 मिनट्स में, तो इट मीन्स वो 12 मिनट बाद यहाँ वापस आएगा, ठीक है। और दूसरा राउंड पूरा करके वो कितनी देर बाद वापस आएगा, वो आएगा 24 मिनट्स के बाद वापस। अब थर्ड राउंड पूरा करने के बाद वो कब आएगा वापस, वो आएगा 36 मिनट के बाद। इट मीन्स 36 ऐसा नंबर आया, 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट में सोनिया ने तो 2 राउंड पूरे किए और रवि ने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। तो इट मीन्स 36 ऐसा टाइम है, 36 ऐसा नंबर है कि जब वो आपस में मिलेंगे। अब ये 36 आया कैसे, देखिए ये 18 के मल्टीपल्स हैं, 18 और 36, ये 18 के मल्टीपल्स चल रहे हैं और ये ऊपर चल रहे हैं 12 के मल्टीपल्स। और आपको क्या लेना है यहाँ पे, आपको लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 12 का और 18 का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया, 36 दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा है। इट मीन्स जो टाइम हमें निकालना है कि कितनी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वो होगा आपका 18 और 12 का एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको 36 आपका आंसर मिल जाएगा। इस 1.2 आपकी आज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़।